मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट नोमेनकल्चर। ये दो शब्द से बना है। पादप नामकरण, पादप मतलब प्लांट, नामकरण मतलब उनका नाम देना। ठीक है, पादप नामकरण क्या होता है हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। यह क्यों ज़रूरी है और किस लिए पादप नामकरण बनाया गया है इसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, देखते हैं चलो बुक की ओर थोड़ा सा। पादप नामकरण किसी भी पौधे को वैज्ञानिक नाम देने का एक प्रक्रम है। संसार में भिन्न भाषा होने के कारण एक ही पौधों के भिन्न भिन्न भाषाओं में अलग अलग होने से वैज्ञानिकों को पौधों के अध्ययन में बड़ी असुविधा होती थी। कैसे है अब ये समझते हैं थोड़ा। पादप नामकरण क्या होता है? पादप नामकरण वह होता है जो किसी भी पौधे का एक वैज्ञानिक नाम देने का एक सिस्टम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारे संसार में भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। भिन्न भिन्न भाषा में किसी भी वस्तु को अलग अलग नाम दे दिया जाता है। अलग अलग नाम देने से उस वस्तु को हम लोग जिस यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिस वस्तु को हम लोग यूज़ करते हैं उसी नाम से हम लोग उसका नाम दे देते हैं। तो जो वैज्ञानिक रहते हैं उनको अध्ययन में बहुत ही अधिक असुविधा होती है। तो इसे हम लोग एक सुविधाजनक बनाने के लिए एक सिस्टम में रखते हैं। ठीक है, तो इस सिस्टम में रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति खोजी गई, जिसे क्या कहते हैं, द्विनाम पद्धति के नाम से जाना जाता है। हम लोग देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे ब्रिंजॉल, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम होता है सोलेनम मेलोंजिना। उसको अंग्रेजी में एक प्लांट बोलते हैं, लेकिन हम लोग सामान्य में उसे बैंगन या भट्टा बोल देते हैं। यही है पादप नामकरण। ठीक है, तो पादप नामकरण क्या होता है हम लोग देखते हैं। किसी भी पौधे को एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम देने की पद्धति जो खोजी गई है उसे हम लोग द्विनाम पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब द्विनाम बाइनोमियल नोमेनकल्चर क्या होता है अब देखते हैं। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनकल्चर इसको सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने दिया था। कब दिया था? 1753 में अपनी एक पुस्तक है स्पीसीज ऑफ प्लैंटेरनम में स्थापित किया था। तो ये क्या बोलते हैं, देखो, यह पादपों तथा जंतुओं जातियों को वैज्ञानिक नाम देने का एक अंतर्राष्ट्रीय व प्रचलित विधि है। ये क्या होता है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय है, पूरे हर जगह पूरे संसार में उस वस्तु का एक ही नाम होना चाहिए। ठीक है, वो जो प्रचलित है, जिससे जो वैज्ञानिक है उसे उनके खोजों में असुविधा न हो। इस पद्धति को सर्वप्रथम कौन दिया था? कैरोलस लिनियस। ठीक है, उन्होंने 1753 में एक बुक लिखा जो स्पीसीज ऑफ प्लैंटेरनम में स्थापित किया। लिनियस को आधुनिक मॉडर्न टैक्सोनॉमी का पितामह कहा जाता है। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? कैरोलस लिनियस को। देखते हैं द्विनाम पद्धति के अनुसार क्या होता है। प्रत्येक जीव के वैज्ञानिक नाम में दो शब्द होंगे। जैसे एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, जैसे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो क्या है? पहला जो शब्द है वंश। होमो क्या है? जीनस है। दूसरा क्या है? स्पेसिस, जाति। सेपियंस क्या है? तुम्हारा स्पेसिस या जाति को सूचक करता है। जैसे हम लोग देखते हैं मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इसमें क्या है? वंश है। और दूसरा कौन सा है? जाति कौन सा है? इंडिका उसकी स्पीसीज या जाति कहलाएगी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, सभी नाम लैटिन या ग्रीक भाषा में होंगे। कौन से भाषा में होंगे? लैटिन या ग्रीक भाषा में होंगे। जब हम लोग उसको छपाई करते हैं, मतलब टाइप करते हैं, तो उसे इटैलिक में लिखे जाएंगे। ठीक है, हस्तलिपि जब हम लोग उसको हाथ से लिखते हैं तो उसके नीचे क्या करते हैं? अंडरलाइन या लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं, वंश के नाम में केवल एक ही शब्द होना चाहिए। जो वंश का नाम होता है उसमें क्या होना चाहिए? एक ही नाम होना चाहिए। इसका प्रथम अक्षर क्या होता है? कैपिटल होना चाहिए। और देखते हैं आप फोर्थ, जाति का पहला नाम अक्षर स्मॉल लेटर में होना चाहिए। नाम लंबे ना हो, उच्चारण कठिन ना हो। ठीक है, प्रायः उस लेखक का नाम जो किसी जाति का सर्वप्रथम वर्णन वह नाम देता है भी जाति के नाम के बाद या पूर्ण रूप में संक्षेप में लिखा जाना चाहिए। जैसे देखते हैं एरेकिस हाइपोजियल, जो दिया रहता है उसका नाम संपूर्ण जितना पूरा हो जाएगा उसके बाद दिया जाता है। अर्थ है कि यह नाम लिनियस ने दिया था। इसको कौन दिया था? लिनियस। लिनियस में एल आता है इसलिए इसका नाम एरेकिस हाइपोजिया एल लिखा गया है। देखते हैं अब इसके एडवांटेज क्या हैं। ठीक है, विश्व भर में समान वैज्ञानिक नाम होता है। अब हम लोग एक अंतर्राष्ट्रीय नाम दे दिए हैं तो पूरे संसार में एक ही नाम होगा। दूसरा देखते हैं, संक्षिप्त व संबंध बताने वाला होगा। कैसे होगा? शॉर्ट होगा और क्या करेगा? उस दोनों में संबंध बताएगा कि क्या रिलेशन है। लैटिन भाषा में लिखे नाम जो होंगे वो सर्वमान्य होंगे। जो लैटिन भाषा में लिखे होंगे वो पूरे विश्व में प्रचलित होगा।
नाम द्वारा जाति के गुणों की अभिव्यक्ति होगी। नाम के द्वारा क्या होगा, उस जाति में क्या गुण है उसकी अभिव्यक्ति होगी। अब देखते हैं ट्राइनोमियल नोमेनकल्चर क्या होता है। जहाँ पर उपजातियाँ परिभाषित की गई हैं वहाँ अधिकतर त्रिनाम पद्धति काम में लाया जाता है। ठीक है, इसमें तीसरा नाम किसको लिया जाता है, वैरायटी का। द्विनाम पद्धति में दो लेते थे, जीनस और स्पीसीज, और इसमें क्या आते हैं, त्रिनाम पद्धति में जीनस स्पीसीज के साथ उसकी वैरायटी या उपजाति को प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग ट्राइनोमियल नोमेनकल्चर कहते हैं। जैसे पत्ता गोभी का साइंटिफिक नेम है ब्रैसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, ये उसकी वैरायटी को बता रहा है। कैपिटाटा जो है उसकी वैरायटी है। फूल गोभी देखते हैं ब्रैसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोट्राइटिस। ठीक है, तृतीय नाम भी जाति के समान अक्षर के छोटे अक्षरों द्वारा शुरू किया जाता है।